श्रीमद् भागवतम भी कहती है, कई लोग के श्रीमद् भागवतम प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमारम आचरित प्रज्ञो, बचपन से ही आचरण होना चाहिए धर्म का। कहने का मतलब है कि 5 साल से ही बच्चे को वेद, उपनिषद, शास्त्रों की शिक्षा देनी चाहिए, मैक्सिमम 8 साल से। अगर आप थोड़ा डिले भी करते हैं वर्णाश्रम के अनुसार तो 8 साल तक तो उसकी स्टडी शुरू हो ही जानी चाहिए किसी भी कंडीशन में। सो ऐसा क्यों है, बचपन से क्यों करना चाहिए? क्योंकि अब ऑब्वियसली एक आंसर तो ये, बचपन से करेंगे तो आगे जाकर आसान हो जाएंगी चीज़ें, आगे जाकर इजी हो जाएगा समझना सब्जेक्ट मैटर को। जो बचपन से किया आता है वो खून में चली जाती है चीज़ें। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा है कि बचपन में उसको कुछ समझ तो आ नहीं रहा, क्योंकि वेद और उपनिषदों के फ़िलॉसफी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़े भी नहीं समझ पाते, कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होती नहीं है, बच्चे तो केवल रटते हैं। तो फिर उसको बचपन में पढ़ाने का फ़ायदा है कि फिर जब बड़े हो जाएं तभी पढ़ाएं और फिर समझाएं, दैट्स अ गुड आइडिया। बट एक्चुअली ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। आप किसी भी ट्रेडिशनल गुरुकुल में जाएंगे, आप श्रृंगेरी मठ जाइए, आप मध्वा मठ जाइए, श्री वैष्णव जाइए, वहाँ पे 5 साल की उम्र से ही जो बच्चे हैं उनको, स्पेशली जो ब्राह्मणिकल लड़के हैं, उनको बचपन से वेद रटाए जाते हैं। आप उनसे पूछो कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आता उनको, बस रट रहे होते हैं वो। तो उनको कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कई श्लोका रटते रहते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं 16-17 साल के, और जब वो PhD प्रोग्राम में आते हैं, तब उनको समझाया जाता है जो वो रट रहे हैं। मैं कितने सारे स्टूडेंट से मिला था लाल बहादुर शास्त्री में, LBS कॉलेज में, दिल्ली में जो संस्कृत का कॉलेज है, वहाँ पे छोटे बच्चों से पूछा जो रट रहे हैं उनको कुछ नहीं पता, उनको रटा है, उनको पूरा रटा हुआ है, पूरा का पूरा यजुर्वेद रटा हुआ है, संस्कृत के सारे सूत्र रटे हुए हैं, ग्रामर रटी हुई है। अगर उनसे पूछो उसका मतलब क्या पता नहीं, यूज़ कैसे करते हैं ग्रामर वो भी नहीं पता, सूत्र रट रहे होते हैं। 16-17 साल के बच्चों को पहली बार समझ आता है वो एक्चुअली हम ये पढ़ रहे थे, फिर समझाना शुरू करते हैं। तो आप कहोगे इसका सिस्टम का फ़ायदा क्या है? आप पहले रटवा रहे हो फिर समझा रहे हो। सिस्टम का बहुत ज़्यादा एक्चुअली साइंटिफिक है। साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि चक्कर ये है, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ को समझेंगे और साथ साथ याद करेंगे तो वो हमारी मेमोरी में नहीं जाएगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती। तो जनरली जो हम बड़े लोग हैं, हम लोग याद करते हैं भूल जाते हैं ना, याद करते हैं भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम याद करते करते समझना भी चाहते हैं उस चीज़ को। तो इंटेलिजेंस मेमोरी में इंटरफेयर करती है। ऐसा लगता है कि हम समझ के याद करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, मगर एक्चुअली नहीं रहता, भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि इंटेलिजेंस मेमोरी में इंटरफेयर करती है। कोई भी चीज़ अगर आपको पूरी लाइफ याद करनी है तो उसको बिना समझे याद करना होता है, तो पूरी लाइफ याद रहती है। और जब बिना समझे याद करते हो, फिर उसके बाद जब आप मीनिंग उसका देखते हो तो उसका मीनिंग समझ आता है, मगर वो श्लोक कभी नहीं भूलोगे आप। इसलिए आप देखो बच्चों को याद हो जाते हैं, बच्चे नहीं भूलते, यूं याद होते हैं। और बच्चों को पूछ लो बाद में तब भी उसको याद रहेगा। बड़े पूरा उसको श्लोक की सर्जरी करके बैठे होंगे तब भी भूल जाएंगे, बोलते बोलते भूल जाते हैं। हम तो गोपी गीत के कई श्लोक हैं मैंने याद किए थे, मुझे पता है मीनिंग, बोलते बोलते भूल जाते हैं, पूछना पड़ता है हाँ भी इसके आगे क्या है। कभी कभी तो कुछ लोग तो नमः विष्णु बताए भूल जाते हैं नमः विष्णु बताए उसके बाद क्या है, मंगल आरती भूल जाते हैं, कभी गाते गाते भूल जाते हैं, फिर समझ नहीं आता। कोई गा रहा है चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, जब तक रिपीट कर रहा है वो सोच रहा है उसके बाद क्या है, वो फिर क्या करें, पूछता है भैया क्या है जल्दी बताओ। बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे नहीं भूलते, एक बार याद हो गया चला गया मेमोरी में, कभी नहीं भूलेगा वो। क्यों? उसने बचपन में याद किया हो, कभी नहीं भूलते ना, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो डायरेक्ट मेमोरी में गया है, उसमें इंटेलिजेंस नहीं लगी है। ये मेमोरी काम ही ऐसे करती है, मेमोरी का फंक्शन ही ऐसे है। मेमोरी डायरेक्ट इम्पैक्ट जब मेमोरी में होता है तो ज़्यादा चीज़ याद रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में हमने कई पिक्चरें देखी होंगी, याद है हमें, बचपन की पिक्चरें याद है, बचपन के पिक्चरों के सीन भी याद होंगे, है ना। अब शोले देखिए किसी ने, शोले के डायलॉग भी याद होंगे, शोले के सीन भी याद होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपने इंटेलिजेंस नहीं लगाई, आप सीधा देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो और आपके अंदर जा रहा है, सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है एक। जब इंटेलिजेंस लगाते हो तो वो इम्पैक्ट कम हो जाता है, आपने अपनी इंटेलिजेंस बीच में भेड़ के उस इम्पैक्ट को कम कर दिया। इम्पैक्ट कम हुआ तो छपेगा नहीं वो अंदर। जैसे प्रिंटिंग प्रेस में अगर आप जैसे स्टैंप नहीं लगाते, अब स्टैंप लगाओगे तो कभी कभी अगर इंक कम हो गई तो कम छाप पड़ता है उस पर। ऐसे ही अगर
इंटेलिजेंस बीच में आती है तो छाप कम पड़ता है। इसलिए हर गुरुकुल में ट्रेडिशनली आप जाएंगे सिर्फ रटवाया जाता है। पहले मैं भी सोचता था बच्चों को रटवा रहे हैं, समझा नहीं रहे, क्या फ़ायदा है इसका, कुछ समझा भी दो बच्चों को। जैसे बच्चे श्लोक बोलते हैं तो हम पूछते हैं ना मतलब बताओ, उनको नहीं पता होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी ट्रेडिशनल गुरुकुल में मतलब नहीं पूछता। आप एग्ज़ाम्स देखो बच्चों के जो ऋग्वेद पढ़ते हैं, जो रट्टा मारते हैं, एग्ज़ाम्स में कोई नहीं पूछता मतलब, बस उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए उस चीज़ की। तो उसमें एक और पॉइंट है, बचपन में जब एक तो ये साइंटिफिक पॉइंट है, दूसरा वैदिक पॉइंट ये है, जब वेद रटे जाते हैं तो वेदों में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से मीनिंग चेंज होता है। सो उनको पहले प्रोनाउंसिएशन उनके माइंड में घुसाई जाती है। उनको ये नहीं बताया जाता कि उस प्रोनाउंसिएशन को हम ऊपर क्यों ले रहे हैं, नीचे क्यों ले रहे हैं। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल वो नहीं है भागवतम में आपका तो वृत्रासुर का है ना, इंद्र शत्रु वर्धस्व, तो उसके प्रोनाउंसिएशन से मीनिंग चेंज हो गया, इंद्र शत्रु वर्धस्व, मतलब इंद्र जिनका शत्रु वृत्रासुर है उसका बलवर्धन हो। अगर इंद्र पे फोकस करें, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र के शत्रु का बल वर्धन हो, तो प्रोनाउंसिएशन में तो ऐसे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो वेदों के प्रोनाउंसिएशन को उनको एग्जैक्ट बोलना होता है, वरना वेदों के मीनिंग चेंज हो जाएंगे। तो पहले इसलिए पहले मीनिंग बताते रहेंगे साथ में, तो फिर वो याद नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन खराब होगी। इसलिए वैदिक वाङ्मय में, वाङ्मय कहते हैं, उसमें तो डेफिनेटली रटवाया जाता है और बच्चों को वैसे भी रटवाया जाता है। इसलिए बच्चों को अगर आप सिखा रहे हो कुछ तो फोकस करना चाहिए रटवाने पे, समझाने पे नहीं ज़्यादा। बच्चों को रटवाओ पहले, जितना रटवा सकते हो, जितना रटवा सकते हो। बचपन में ये रिसर्च हुई है कि बचपन में जो मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रांग भी होती है। इंटेलिजेंस डेवलप्ड कम है, मेमोरी स्ट्रांग है, तो मेमोरी को पूरी तरह यूज़ कर लो। तो इसीलिए बच्चों को हम रटवाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको समझ नहीं आ रहा, आपका वो समझ नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको श्लोक याद हो रहे हैं, पूरे जीवन के लिए याद होंगे। और फिर बाद में जैसे गाय नहीं होती, गाय पहले खा लेती है फिर उसके बाद चुगाली करती है। सो पहले खिला दो, फिर जब बड़े होंगे तो चुगाली करते रहेंगे निकाल के, और याद ही है उसको, फिर मीनिंग आ जाएगा तो हमेशा के लिए उसका मीनिंग उसके माइंड में रहेगा और इमीडिएटली कैच कर लेगा वो व्यक्ति। सो ये दूसरा पॉइंट है कि हमें बचपन में क्यों पढ़ाना चाहिए। एक तो मेमोरी का पॉइंट है, एक अगर जो वेद पढ़ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन का पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है कि बच्चों की जो ग्रैस्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चे जो हैं बहुत जल्दी नोट करते हैं चीज़ें, तभी आप देखो बच्चे लैंग्वेज बहुत जल्दी पिकअप करते हैं ना। आप कई बच्चों के, जैसे इस्कॉन में डिवोटीज़, कई बच्चों के पेरेंट इंडियन होते हैं और रशियन भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो उनको हिंदी भी आ जाती है, रशियन भी आ जाती है, और उसको रिलेटिव पंजाबी भी आ जाएगी उसको। तो 3-4 भाषाएं आती हैं बच्चे को। सो कैसे आ जाती हैं, उसको क्लास तो नहीं दी किसी ने। बड़े होकर आपको लैंग्वेज सीखो आएगी नहीं, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी, उसकी अटेंशन ग्रैस्पिंग बहुत है। वो नया संसार में आया, उसको हर चीज़ बहुत आश्चर्यजनक लग रही है, बहुत फोकस करके देखते हैं बच्चे। हमें लगता है बच्चे इनअटेंटिव है, मगर इनअटेंटिव नहीं है, वो बाहर से लगता है इनअटेंटिव है। जब कुछ करते हैं तो पूरा अटेंशन होती है उनकी उस पर, और कहीं भी नहीं होती। नहीं, जब खिलौने में घुसा होगा तो कहीं कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसका संसार खिलौने में, या आप उसको चिल्लाते रहो, कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसे होते हैं बच्चे, पता नहीं लगता उसको। फिर हाँ, फ्लिकरिंग होती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मगर जहाँ घुसा होता है वहीं घुसा होता है। तो इसलिए अगर हम उसको रटवाएंगे चीज़ें, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ाएंगे, उसको रटवाने की बात नहीं कर रहा, अगर हम गीता पढ़ाएंगे तो उसकी अटेंशन उसमें चली जाएगी, बहुत फास्ट उसको ग्रैस्प कर पाएगा चीज़ों को, गीता के श्लोकों को, और फिर हमेशा के लिए उसकी लाइफ में रहेगा। तो इसलिए कभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कुमारम आचरित प्रज्ञो। और वैसे भी जो बचपन में पढ़ा होता है ना, उसका एक फ़ायदा होता है। बचपन में गीता पढ़ाते हैं, भक्ति करते हैं, तो बाद में अगर ये बच्चे मान लीजिए भोगी भी बन जाएं, छोड़ भी दें भक्ति, तब भी उनके संस्कार रहते हैं और उनको पूरी तरह गलत जगह पे जाने से रोकते हैं। हमने देखा है कि जो बच्चे बचपन में डिवोशन करते हैं, गुरुकुल में भी होते हैं, फिर चले जाते हैं संसार में, भोग करने लगते हैं, मगर बाद में मुड़ के आ ही जाते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ उनके अंदर संस्कार रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं गलत है, ये पूरी तरह ठीक नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते, मुड़ के आते ही हैं, क्योंकि वो इम्प्रेशंस को खींच के लिए आते हैं। सो इसलिए बचपन में एजुकेशन देना बहुत, तभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कुमारम आचरित प्रज्ञो, 5 साल से पढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण।